हेलो स्टूडेंट, आज हम अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का 15वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। 100 मीटर की दूरी तय करने में नम्रता 1225 कदम चलती है। 2835 कदम चलने पर वह कितनी दूरी तय करेगी। आपको यहां पर लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन तो वही टाइप का है, रिपीट हो रहा है, तो फिर ये सभी क्वेश्चन क्यों। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि हमारा प्रयास ये है कि आपको 6वीं से 10वीं तक के सभी चैप्टर का, सभी प्रश्नावली का, सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। इसलिए मैं एक भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा जो है बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दो चीज हमको दिया गया है। एक तो दूरी दिया गया है जो कि मीटर में है, और दूसरा दिया गया है कदम। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए जो है हम एक सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दूरी जो कि रहेगा मीटर में, दूरी जो कि मीटर में है, और दूसरा है कदम। अब यहाँ पर अगर 100 मीटर की दूरी ले रहे हैं तो कितने कदम चलती है। 100 मीटर की दूरी के लिए 1225, 2835 कदम अगर लेते हैं तो कितना दूरी जो है वो चलेगी। जैसे कि हमको इसको x1 y1 मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे माना वह x2 मीटर की दूरी तय करती है। यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है। कैसे है बताता हूं। अगर 1225 कदम चलती है तो 100 मीटर की दूरी तय करती है। कदम की संख्या बढ़ा रहे हैं 2835 कदम, तो निश्चित रूप से दूरी कैसे होगा, बढ़ेगा। जब कदम की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दूरी भी बढ़ेगा, यानी कि एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान भी बढ़ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती विचरण है। अतः x1 अपन y1 इक्वल x2 अपन y2। x1 कितना है 100, y1 कितना 1225, x2 अपन 2835। तिर्यक गुणा अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, x2 का गुणा हो जाएगा 1225 के साथ, और 2835 का गुणा हो जाएगा 100 के साथ। या x2 बराबर क्या हो जाएगा 2835 गुणित 100 बटे आ जाएगा 1225। अब यहां पर जो है जितना कटेगा हम कटा देते हैं। 5 से देखें, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 2 बचा 25, 5 पंचे 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 शून्यम शून्य। फिर 5 से देंगे, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 निया 45, और ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब ये केवल 7 से जाने वाला है, इसको देखोगे तो जाएगा कि नहीं देख लेते हैं। 7 चौक 28, 7 पंचे 35, बिल्कुल जाएगा। 7 सत्ते 49, और ये हो जाएगा 7 चौक 28। उसके बाद जो है 3 को उतारोगे भाग नहीं जाएगा, 0 देना पड़ेगा। फिर 7 पंचे 35, और 7 से जाएगा क्या, 7 पंचे 35, और नहीं जाने वाला। तो यहां पर आ जाता है x2 बराबर 405 गुणित 4 बटे आ जाता है 7, या x2 बराबर हो जाएगा
4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2, 4 शून्य में शून्य और 2 मिला के 2, 4 चौक 16/7। अब यहाँ पर जो है आपको 1625 को 7 से भाग देना पड़ेगा। यहीं पर मैं दे देता हूँ 7 से भाग 1620, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, 2 को उतार देते हैं, 7 तिया 21, कितना बचा 1, फिर ये 0 को उतार देते हैं, 7 एकम 7, अब बचा 3, दशमलव लगाओ शून्य बढ़ाओ, 7 चौक 28, 2 बचा 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14। तो एक काम करते हैं, इतना ही लिख देते हैं 231.42 और ये क्या है मीटर है। ठीक है, तो यहां पर एक बार और देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद नहीं, इतना ही रहने दें। तो यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, 2835 कदम चलने पर वह कितनी दूरी तय करेगी। तो लिख देंगे अतः वह 231.42 मीटर की दूरी तय करेगी, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। 1000 रुपए का सामान बेचने पर एक दलाल को 73 रुपए कमीशन मिलता है। 100 रुपए का सामान बेचने पर उसे कितना कमीशन मिलेगा। ये 1000 रुपए का सामान, तो यहां पर मैं लिख दिया हूं सामान की कीमत रुपए में और कमीशन ये भी है रुपए में। तो यहां पर अगर वो 1000 का बेचता है तो कमीशन 73 रुपया मिलता है, तो 100 रुपये का सामान बेचेगा तो उसको कितना कमीशन मिलेगा। तो यहां हम मान लेते हैं, माना Y2 रुपए कमीशन मिलेगा। यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है। अब ये अनुक्रमानुपाती विचरण कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। 1000 का बेच रहे तो 73 रुपए, 100 रुपये का बेचेगा तो कितना। तो आपको पता है अगर कोई कमीशन पे काम करता है, जितने ज्यादा का सामान बेचेगा कमीशन उतना ज्यादा होगा, और जितने कम का बेचेगा तो कमीशन भी कम होगा। तो ये सामान जितना बेच रहा है उसको अगर कम करेगा तो कमीशन भी कैसा हो जाएगा, कम होगा। एक का मान कम करने पर दूसरे का मान भी कम हो रहा है, इसलिए अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2 आ जाएगा। 1000 बटे 73 बराबर 100 बटे y2। अब यहां पर जो है दोनों का गुणा कर दो, 1000 गुणित y2 बराबर 73 गुणित 100। y2 के साथ 1000 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, y2 बराबर आएगा 73 बटे 10। और अगर हम इसमें 73 को 10 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 7.3। y2 क्या है, रुपए है, कमीशन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः उसे 7.3 रुपए का कमीशन मिलेगा। और ये हो गया हमारा आंसर। ये 7.3 रुपए का मतलब 7 रुपए और 30 पैसे का कमीशन मिलेगा। अगला प्रश्न है, यदि कागज के 500 पत्रों की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है तो उस कागज के 275 पत्रों की मोटाई ज्ञात कीजिए। पत्र यानी कि यहाँ पर पन्ने से है, तो यहाँ पे पत्रों की संख्या लिख दिए 500, तो उसका मोटाई 3.5 सेंटीमीटर। अगर पत्रों की संख्या 275 करेंगे
तो कितना मोटाई होगा, तो हमने मान लिया y2। माना 275 पत्रों की मोटाई क्या हो गया, y2 सेंटीमीटर। चूंकि यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है, अनुक्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2, कितना 500 बटे 3.5 बराबर 275 बटे y2। तिर्यक गुणा अगर करोगे तो 500 गुणित y2 बराबर हो जाएगा 275 गुणित 3.5, या y2 बराबर क्या हो जाएगा 275 गुणित 3.5 बटे में आ जाएगा 500। अगर हम यहाँ पे दशमलव को हटाना चाहें, 3.5 है तो दशमलव को अगर हटाएंगे तो नीचे में गुणित करके 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, यानी कि यहाँ पे 10 का गुणा होने वाला है। तो वहां सीधा सीधा मैं इसी में शून्य को बढ़ा देता हूँ, 275 गुणित 35 और बटे में 500 की जगह क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको और अलग लिख रहा हूं, 275 गुणित 35 बटे 5 गुणित 1000। 5000 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 1000। अब इससे कटा दो, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो y2 बराबर 7 का गुणा इसमें कर दो 275 में, 7 पंछे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 का 2 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 हो जाएगा 19 बटे कितना है 1000। ठीक, अब यहां पर देखिए 1000 से इसको भाग देने का तरीका, इसमें कितने जीरो हैं 3 जीरो, यहाँ दशमलव नहीं दिख रहा है मतलब कहाँ है यहाँ, इससे जब यहाँ भाग दोगे तो दशमलव जो है ये 3 जीरो की वजह से 3 स्थान इधर आ जाएगा, तो 1.925 आ जाएगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अतः 275 पत्रों की मोटाई बराबर 1.925 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर किया, 15, 16 और 17। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।